प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 15 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 132 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 132। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें कार्यपत्रिका मिली है उसका नाम देखिए, बांसुरी वाला और चूहे भाग 1। आइए पढ़ते हैं। एक गांव में बहुत सारे चूहे आ गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। घरों के अंदर चूहे, बाहर चूहे, सभी तरफ चूहे ही चूहे। चूहों को भगाने के लिए वहाँ एक बांसुरी वाला आया। जी हाँ, चूहे जब गांव में घुस गए तो वो चूहों को भगाने के लिए एक बांसुरी वाले को बुलाया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसने कहा कि मैं सभी चूहों को एक टोकरी में बंद कर दूंगा, लेकिन हर एक चूहे के लिए मैं सोने का एक सिक्का लूँगा। हर एक चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहे के लिए एक सोने का सिक्का लूँगा। थोड़ी देर बाद उसने बोला, मैंने 82 चूहों को टोकरी में बंद कर दिया है। 82 मीन्स 82 चूहों को टोकरी में बंद कर दिया है। सबने चौंक कर पूछा कि उसने इतनी जल्दी इतने सारे चूहों को कैसे गिन लिया। ठीक है, तो 82 चूहे उसने पकड़े तो लोगों ने पूछा, भाई इतनी जल्दी कैसे गिन लिए तुमने चूहे पकड़ के? चूहे तो फुदकते रहते हैं इधर से उधर। तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा बहुत आसान है, मैंने इन दो तरह के कार्ड का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे कार्ड थे। एक तो था ये नीला वाला कार्ड, एक था ये पीला वाला कार्ड। नीले वाले कार्ड पे आप देख सकते हैं 1 लिखा है और पीले वाले कार्ड पे लिखा है 10। साथ में एक और बात पे ध्यान दीजिए। जो नीला वाला कार्ड है बेटा आपका त्रिभुजाकार है, त्रिभुज अर्थात ऐसा है। और जो पीला वाला कार्ड है ये वाला, ये आपका वर्गाकार। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल है। देखिए, तो उसने कहा बहुत आसान है इन्हें गिनना। कैसे? मैंने इन दो तरह के कार्ड का इस्तेमाल किया, एक ये नीला कार्ड और एक ये पीला कार्ड, 1 वाला और 10 वाला। मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। 2 चूहे गिने, 2 कार्ड मतलब 1 वाले 2 कार्ड जेब में रखे। ठीक है, ऐसे करके बेटा जब 3 चूहे हुए तो उसने 3 ये वाले कार्ड अपनी जेब में रख लिए। 4 चूहे हुए तो 4 ये वाले चौथा भी कार्ड उठा के जेब में रख लिया। ठीक है, ऐसे करते करते वो रखता गया एक एक कार्ड अपनी जेब में। फिर आगे वो बताता है कि जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए, ये वाले नीले वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड जब मेरे पास हो गए मेरी जेब में, मतलब मैंने 10 चूहों को जब पकड़ लिया, तो मैंने उनके बदले में अपनी जेब में ये वाला कार्ड रख लिया, 10 वाला। जी हाँ, 10 कार्ड के बराबर ये एक कार्ड मैंने अपनी जेब में पीला वाला रख लिया। इसका मतलब नीले वाले 10 कार्ड के बदले पीला वाला एक कार्ड, ये वाला बेटा। ठीक है, एक एक के जो कार्ड हैं ऐसे 10 कार्डों के बदले 10 वाला एक कार्ड उस चूहे वाले ने अपनी जेब में रख लिया। समझ में आया? मतलब एक एक करके चूहे पकड़े। देखिए, एक चूहा यहाँ पकड़ा तो 1 वाला कार्ड अपनी जेब में, 2 चूहे पकड़े तो ऐसे 2 कार्ड अपनी जेब में, 3 चूहे पकड़े तो ऐसे 3 कार्ड अपनी जेब में। और जब ऐसे 10 चूहे पकड़ लिए ना, 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे जब 10 ऐसे ही कार्ड हो गए, एक एक वाले 10 कार्ड हो गए उनके पास ही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बना देते हैं 8 9 10। ऐसे जब 10 कार्ड हो गए ना, तो इन 10 कार्डों के स्थान पर उसने एक 10 वाला कार्ड अपने पास रख लिया, ये वाला पीला कार्ड। ठीक है, अपनी जेब में। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो 20 चूहों के लिए उसने क्या करा, 10-10 वाले 2 कार्ड रख लिए अपनी जेब में। ठीक है, और फिर वो कहता है कि जब मैंने सारे चूहे पकड़ लिए तब मेरी जेब में 10 के 8 कार्ड थे, मतलब 10 वाले 8 कार्ड थे मतलब 80, और 1 वाले 2 कार्ड थे मतलब 2। तो कुल मिला के कितने हुए? 82। तो मतलब मुझे पता लग गया कि मैंने 82 चूहे पकड़े हैं। तो इस तरह से बांसुरी वाले ने हिसाब रखा था चूहों को पकड़ने का। अब देखिए, आपको आपके सामने एक ना टेबल दी हुई है। ठीक है बेटा, इस तालिका को आपको पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा गया है चूहों की संख्या, और यहाँ बांसुरी वाले की जेब में कितने कार्ड रखे होंगे, कैसे कैसे वाले कार्ड रखे होंगे, किस रंग के, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए चूहों की संख्या 25 थी, मान लेते हैं 25 चूहे बांसुरी वाले ने पकड़े। तो उसने कौन कौन से कार्ड रखे बेटा? 10 वाले 2 कार्ड मतलब 20 हो गए, 10 जमा 10 20, और एक एक वाले 5 कार्ड अर्थात 5 हो गए। तो 20 जमा 5 कितने होते हैं बेटा? 25 ही तो होते हैं। तो यही तो है, चूहों की संख्या को कार्ड में हमने बदल दिया। इसी प्रकार से देखिए 34, तो 34 के अंदर कितने कार्ड रखने पड़ेंगे? 10-10 वाले बताइए। ये रखेंगे हम 3 कार्ड, 1 2 3। ठीक है,
और एक एक वाले कितने कार्ड रखने हैं बेटा, ये तो 30 हो गए कुल मिलाकर। जब हम इन्हें मिलाएंगे जोड़ेंगे तो कुल मिला के 30 हो जाएंगे। 10 वाला ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, ठीक है। तो कुल मिला के ये 30 हो जाएंगे। और बचे कितने, 34 बनाने हैं हमें, तो 4 और बचे। तो हम यहाँ पर ये वाले कार्ड भी बना देंगे, 1 2 3 4। इनके अंदर आप लिख लें एक वाला कार्ड था क्योंकि ये, ठीक है, और ये तो 10 वाला कार्ड था, तो इसके अंदर आप 10 खुद से लिख लें, ठीक है बेटा। बड़ा ही सरल सा हमारा प्रश्न है, इसे हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले उस पर चलते हैं। यहाँ देखिए आगे जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 40। तो 40 के लिए कौन से कार्ड रखेंगे बेटा, 10-10 वाले सीधे 4 कार्ड रख देंगे हम, ठीक है, हमारा ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखिए ये बना देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके अंदर आप लिख दें 10 10 10 और 10, ठीक है। तो इनको आप जोड़ेंगे चारों को, 10 10 10 10 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 40 तो आएगा आपका, यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये भी बड़ा आराम से हो गया। अब इससे अगला वाला देखें, 55 दे रखा है, 55 चूहे पकड़े हैं, तो कितने आपको 10-10 वाले कार्ड लगाने हैं। जाहिर सी बात है बेटा, 55 होते हैं 50 जमा 5, यही तो हुए 55 आपके, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, 50 जमा 5 55 है, तो 10-10 वाले 5 कार्ड लगेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, बड़े ही आराम से आपने इसे कर लिया, ठीक है। 10-10 वाले 5 कार्ड लगा दिए, और कितने बच गए, ये 10-10 वाले 5 कार्ड लीजिए, इसके अंदर 10 लिख देते हैं, 10 जमा 10 जमा 10 जमा ये भी 10 और जमा ये भी 10, कितने हो गए बेटा 5 कार्ड 10-10 वाले मिलके 50 हो गए। और कितने कितने रह गए, कितने रह गए बच्चों, ये रह गए हमारे 5 और हमें करने हैं 55 करने के लिए पूरे, ठीक है, 5 और इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये कार्ड बना देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर भी आप लिख दें 1 1 1 1 1, तो कुल मिलाकर ये हुए हमारे 50 और ये हुए हमारे 5, अर्थात 55 हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला हमें दिया है बेटा 78 अर्थात 78। तो अब 78 को बेटा कैसे लिखेंगे हम, देखिए 70 + 8 78 है ना। जैसे कि 55 को हमने लिखा 50 + 5, तो 5 तो हमने 10-10 के कार्ड लगाए और 1-1 के 5 कार्ड लगाए। इसी प्रकार से 78 को करने के लिए बेटा हमने लिखा 70 जमा 8 78, 78 बन गए। तो हमें 10-10 वाले 7 कार्ड लगाने हैं और 1-1 वाले 8 कार्ड लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये भी बना सकते हैं। आइए लगा देते हैं कार्ड भी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाले कार्ड लगा देंगे, 1-1 वाले 8 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अंदर हम लिख देंगे, इसमें 10 लिख देंगे, 10 10 10 10 10 10 10, ठीक है। ये हो गए हमारे 7 कार्ड, अर्थात कुल मिला के ये बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 70, ठीक है। 7 कार्ड हैं हमारे 10-10 वाले, और ये हैं 1-1 वाले 8 कार्ड, इनके अंदर हमने 1-1 लिख दिया। तो ये हमारे बैठेंगे कुल मिला के बेटा 8, ठीक है। तो 70 जमा 8 कितने हुए, यही तो लिखा था हमने, 70 जमा 8 कितने होते हैं 78। तो 78 हमने चूहों को इस प्रकार से गिना है। तो बेहद ही सरल काम था बच्चों, इसके अंदर कोई समस्या वाली बात थी ही नहीं। इस प्रकार से आप चूहों की संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी इस तालिका के अंदर इसे भर भी सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है बच्चों। आज का काम तो आपके लिए केवल इतना ही था। जाते जाते एक जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे आपके लिए दिया हुआ है नोट, अभिभावकों के लिए सुझाव एक, ये पढ़ेंगे ध्यान से। बच्चों से पूछे कि अगर घर में बहुत सारे चूहे आ जाए तो क्या होगा और उन्हें भगाने के लिए वे क्या करेंगे। तो आप बताइए, आपके घर में अगर चूहों का आक्रमण हो जाए किसी दिन, हालांकि 1-2 तो घूमते रहते हैं, भगवान श्री गणेश की सवारी भी कहा जाता है मूषकों को, तो अधिकतर चूहों से हम नफ़रत नहीं करते, उन्हें ऐसे नहीं कि उनके पीछे हम झाड़ू और चप्पल लेके लग जाएं उन्हें मारने के लिए जान से, ठीक है। वो कुछ देर में खुद ही चले जाते हैं घर से, कुछ खा पी कर थोड़ा बहुत जो भी गिर जाता है वो लेकर। और कभी कभी अगर मान लीजिए चूहों का आक्रमण हो गया तो आप उन्हें कैसे भगा सकते हैं, बताएं तरीके। बेटा एक तरीका तो है आपके पास चूहेदानी लगाकर,
अर्थात चूहों का पिंजरा होता है जिसके अंदर रोटी लगाई जाती है तेल में भिगा के। तो चूहा उसको सूंघते सूंघते आता है और उसके अंदर पकड़ा जाता है और फिर उस चूहे को ले जाके आप कहीं बाहर छोड़ आते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका है बेटा, क्या बताइए, चूहों को भगाने के लिए। अगर चूहों को भगाना है तो एक समझदार बच्चे ने कहा कि बिल्ली पाल लो, चूहे अपने आप भाग जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अच्छा काम करिए। ये तो हमने ऐसे ही बना के दिखाए हैं। आप अच्छी ड्राइंग कीजिए, अच्छी राइटिंग में इस काम को करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।